डियर स्टूडेंट, इससे पहले जो पार्ट पढ़ाया था मैंने, समष्टिगत आर्थिक साम्य का फर्स्ट पार्ट, और ये जो मैं अभी पढ़ाऊंगा ये सेकंड पार्ट है। चूंकि फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत अल्पकालीन व दीर्घकालीन साम्य, जिसमें अल्पकालीन साम्य और दीर्घकालीन साम्य के बारे में मैंने बताया था। अब जो टॉपिक है वह है स्थैतिक तथा प्रावैगिक साम्य। स्थैतिक तथा प्रावैगिक साम्य। स्थैतिक तथा प्रावैगिक साम्य, इसको अलग अलग पार्टों में डिवाइड करके मैं आपको बता रहा हूं। सर्वप्रथम स्थैतिक साम्य। स्थैतिक साम्य का संबंध स्थिर अर्थव्यवस्था से है। इसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, जनसंख्या, मांग पूर्ति आदि में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है और वे स्थिर रहते हैं। प्रोफेसर मेहता ने कहा, स्थैतिक साम्य वह साम्य है जो अपने आप को विचारगत समय के बाहर भी बनाए रखता है। एक उद्योग जो कि एक विशेष दिन साम्य में हो, और यदि वह इस साम्य को उस दिन के पश्चात बनाए रखता है तो वह साम्य स्थैतिक साम्य कहलाएगा। प्रावैगिक साम्य। प्रावैगिक साम्य का संबंध गतिशील यानी प्रावैगिक अर्थव्यवस्था से है। इसके अंतर्गत नंबर 1, विभिन्न अंगों या विभिन्न आर्थिक तत्वों में परिवर्तन होता है या परिवर्तन होता रहता है, परंतु उन आर्थिक तत्वों में परिवर्तन की दर समान रहती है। अतः जब किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न तत्वों में परिवर्तन की दर समान रहती है तो उसे प्रावैगिक साम्य कहते हैं। यदि प्रावैगिक साम्य का अर्थ इस रूप में लिया जाए तो स्पष्ट है कि यह काल्पनिक तथा भ्रामक है, क्योंकि आर्थिक तत्वों में परिवर्तन होता है और यह आवश्यक नहीं है कि वह परिवर्तन एक समान दर या गतिशील हो। प्रोफेसर मेहता के अनुसार यदि साम्य निश्चित अवधि के बाहर बना नहीं रहता तो उसे प्रावैगिक साम्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम साम्य अवधि 7 दिन लेते हैं
और यदि किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित समय कीमत 7 दिन के बाद भंग हो जाती है तो वह प्रावेगिक साम्य होगा, परंतु वह 7 दिन के बाद भी बनी रहती है तो वह स्थिर साम्य कहलाएगा। स्थिर साम्य या स्थैतिक साम्य स्थिर साम्य होता है या स्थिर होता है तथा प्रावेगिक साम्य अस्थिर होता है, परंतु उसमें भंग होने के बाद पुनः स्थिरता स्थापित होने की प्रवृत्ति होती है। प्रावेगिक साम्य की दशा में समय अवधि के प्रत्येक बिंदु पर प्रत्याशाओं यानी x एंड t एवं वास्तविक घटनाओं x पोस्ट में समानता होती है। जैसे प्रावेगिक दशाओं में वास्तविक बचत is not equal to इच्छित निवेश। इच्छित निवेश यानी सेक्स पोस्ट is not equal to IEX पोस्ट। किंतु वास्तविक बचत इक्वल टू वास्तविक निवेश। यानी सेक्स पोस्ट इक्वल टू एक्स पोस्ट। इसीलिए CT इक्वल टू CYT स्थिर साम्य। CT इक्वल टू CYT माइनस I प्रावेगिक साम्य। अर्थात प्रावेगिक साम्य की दशा में उपभोग का वर्तमान स्तर यानी वो पिछली अवधि के आय स्तर YP माइनस I से प्रभावित होता है। यह प्रभाव उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति C पर निर्भर करेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में डायनामिक इक्विलिब्रियम का
महत्व बढ़ता जा रहा है। कारण यह है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के माध्यम से हम परिवर्तनशील प्रभावों का अध्ययन करते हैं, जिससे निष्कर्ष यथार्थ के अधिक निकट होते हैं। अब बात आती है समष्टिगत आर्थिक साम्य का महत्व। समष्टिगत आर्थिक साम्य का महत्व। Importance of macroeconomic equilibrium। समष्टिगत आर्थिक साम्य का महत्व संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यापक चरों का गहन अध्ययन संभव होता है तथा इसका अध्ययन निम्न बिंदुओं से करते हैं। नंबर 1, साम्य और आर्थिक यात्रा। नंबर 1, साम्य और आर्थिक यात्रा। साम्य एक महत्वपूर्ण पूर्व निर्धारित लक्ष्य भी होता है, जिसे असाम्यावस्था की या असाम्यावस्था की प्रक्रियाओं से निकालना होता है। नंबर 2, अनुकूलतम स्थिति। अनुकूलतम स्थिति। इसे हम अनुकूलतम स्थिति भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके प्रयोग से आर्थिक समस्याओं के उचित समाधान में सहायता मिलती है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें अर्थव्यवस्था का संपूर्ण चित्र। थर्ड पॉइंट, अर्थव्यवस्था का संपूर्ण चित्र। समष्टिगत आर्थिक साम्य विशिष्ट समस्याओं के समाधान में व्यावसायिक रूप से उपयोगी नहीं है, परंतु यह अर्थव्यवस्था के संपूर्ण चित्र का ज्ञान देता है और अर्थव्यवस्था के सामान्य ढांचे के कार्यकरण की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इससे हमें आय के चक्रीय प्रभाव का ज्ञान होता है, जो यह स्पष्ट करता है कि अर्थव्यवस्था में समष्टिगत आर्थिक साम्य का ज्ञान होता है। समष्टिगत आर्थिक व्यवस्था का साम्य होता है। इसके सारे नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो कुछ समझ में न आया हो या जो टॉपिक नया पढ़ना हो उसके लिए कमेंट में मेरे लिए अवश्य लिखें। मैं कमेंट बॉक्स को प्रतिदिन चेक करता हूं और जिन लोगों के भी मेरे पास कमेंट आते हैं उन लोगों की समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश मेरे स्तर से होती है। मैं उन सभी समस्याओं के समाधान करने के लिए तत्पर तैयार हूं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।
BA फर्स्ट ईयर, BA सेकंड ईयर, BA थर्ड ईयर, MA प्रीवियस, MA फाइनल, जो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट हैं उनकी सारी समस्याओं के समाधान के लिए मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर AK यादव को देखें। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।